हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हैं वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, आप लोग अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यार हम पढ़ाई कैसे करें। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कि हम जॉब करते करते सीएस करें या नहीं करें, ये प्रॉब्लम आती है। सो बच्चों, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने अगर बीकॉम किया है, एमकॉम किया है या एमबीए के बेसिस पे आप जॉब कर रहे हैं और आपको डिज़ायर्ड ग्रोथ नहीं मिल रही है यार, कि मतलब मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा वर्क प्रोफाइल अच्छा नहीं है, मेरे जो आसपास का वर्क एनवायरनमेंट है दैट इज़ नॉट गुड, मेरे को ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप अपनी जर्नी में सीएस कोर्स को बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। अब आपने सीएस कोर्स को इंक्लूड कर लिया तो जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, इट्स अ फुल टाइम कोर्स। कंसीडरिंग द मैच्योरिटी, जो आपके पास मैच्योरिटी है, जो आपके नॉलेज है और जो आपकी मजबूरी है, मजबूरी इन द सेंस कि यार आपको ना ग्रोथ चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको ना सैलरी बढ़ा के चाहिए और एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, सेल्स के टारगेट्स आपसे नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चों आप, या डेफिनेटली यार दोस्तों, आप सीएस के बारे में सोच सकते हैं। इट्स अ गुड कोर्स, काफ़ी अच्छा कोर्स है, आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन आ जाएगी। आप जॉब भी कर सकते हैं, अगर आपको खुद की प्रैक्टिस शुरू करनी है तो आप खुद की प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक टाइम टेबल शेयर करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पढ़ाई कैसे मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज सीएस में तो बहुत सारी पढ़ाई चाहिए ना। यहाँ पे मैं ज्यूम करूँगा कि आप सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं और शाम को 7 बजे तक घर आ जाते हैं, या फिर आप मदर हैं, वर्किंग मदर, आप बच्चों की माँ हैं, या फिर आप वर्किंग हैं और आपको फैमिली मैनेज करनी है। तो बच्चों देखिए, क्लास तो लगेगी, मतलब बिना क्लास के तो करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मतलब मैं एक सब्जेक्ट नहीं, बट मैं बोलूँगा कि सारे सब्जेक्ट की ही क्लास लगेगी। तो आप काम कैसे करें? तो बच्चों, आपको सैटरडे और संडे, ये 2 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस देखनी है। सैटरडे संडे को आपको क्लासेस देखनी ही देखनी है। और सुबह 6 से 8 के बीच में, 6 से 10 का जो आपका टाइम है, 4 घंटे यहाँ पे है, आप यहाँ पे इंश्योर कीजिए कि यहाँ पे कम से कम 1 से 1.25 घंटे की आप क्लास देखें। और शाम को, रात को जो 7 से 11 का टाइम है या 7 से 10 का टाइम है, इसमें भी आप श्योर कीजिए कि एक क्लास देखें। तो एक क्लास सुबह दोपहर को हो गई, सुबह हो गई, और एक क्लास आपने शाम को देख ली। सैटरडे संडे को आप 5 से 6 क्लासेस देखिए। अब बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिवीजन कब करें, कि क्यों सिर्फ क्लास देखने तो आप पास होने वाले नहीं है, यू नीड टू रिवाइज ऑल्सो। और क्लास आप 1.25 या 1.5 की स्पीड में देखेंगे तो आपकी क्लासेस जल्दी खत्म होगी, और करना पड़ेगा क्योंकि अपने को मजबूरी है, अपने को परिवार भी चलाना है। अब बच्चों, अब या दोस्तों, अब पढ़ाई, सेल्फ स्टडी अब हम कब करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो सेल्फ स्टडी के लिए 2 चीज़ें, आपको ऑफिस के दौरान, जब आपका ऑफिस है तब उस बीच में आपको 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, या फिर अगर आप नहीं निकाल रहे तो आपको स्लीप में 1 से 1.5 घंटे आपको अपनी स्लीप में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं अभी, तो आपको 6 घंटे सोना चाहिए, और 1 से 1.5 घंटे आप पूरे वीक में जो आप पढ़ाई करते हैं वो आपको रिवाइज़ करनी पड़ेगी। सैटरडे संडे को आप 6 6 लेक्चर, 5 5 लेक्चर के अलावा आप 3 से 4 घंटे आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया तो लगभग 9 महीना, और इस रूटीन के साथ अगर आपने 9 महीने पढ़ाई की, और उसमें सिंसेरिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, बीच में रिश्तेदारों की शादी नहीं चाहिए, आपके जो ऑफिस के कलीग्स हैं इनकी शादी, इनके साथ पार्टी अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि आपने कोर्स ले लिया, क्लास परचेज़ कर ली, और फिर यार अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे मैंने USCFA ट्राई किया था जब मैं आपकी एज का था, या 21 22 साल का। CS करने के बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि करियर में ग्रोथ चाहिए तो आप USCFA करो। तो भाई मैं उस समय काफ़ी ना समझता, जिसने जैसा बोला मैंने कर लिया, मुझे सब पता ही नहीं था कि CS में मैं कितना बड़ा काम कर सकता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने 2 दिन बुक लेके आया, तीसरे दिन मेरा पढ़ने का मन ही नहीं किया, मेरा पैसा वेस्ट हो गया बुक का और जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह का। तो बस मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि टाइम टेबल जो मैं आपको सजेस्ट करूँ, आप बिल्कुल इसको ईमानदारी से फॉलो करें, अननेसेसरी ब्रेक्स ना लें, और 9 महीने का टाइम दीजिए अपने आप को। यू वुड डेफिनेटली क्लियर, आप क्लियर करेंगे। आपके पास मैच्योरिटी ज़्यादा है, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता है, तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।